क्षय कर आशा, सद्गुरु ही उसके बैठे हैं जो आवागमन के भावों का निवारण बता सकते हैं और आवागमन के बंधन से मुक्त करा करके हमें कल्याण पद प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए सबको नाम का जाप और ऐसे संत महापुरुष का सरल सानिध्य अपनाना चाहिए। और ये आवश्यक है, अपना कर्तव्य जिस पथ पर चल रहे हैं उसको बड़ी ही तन्मयता से, बड़ी ही तत्परता से हम जैसे हमारे जो पूज्य गुरुजन हैं, जो इस शिक्षा के हैं जानकार, उनसे ज्ञान हासिल करें। इसलिए मेधावी छात्र के लिए विद्या, जैसे कथा आता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन वगैरह शिकायत किए कि आप पांडवों का सदैव पक्षपात करते हैं और हमसे दुराव रखते हैं। तो एक बार द्रोणाचार्य ने ऐसा प्रतियोगिता रखा कि एक बकरे को बांध दिए पेड़ में और बोले कि बगैर उसका मुंह उधर और उस प्रत्यंचा साधे और उसके सीधे मुंह में लगे, तो कोई नहीं कर पाया। किंतु जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने वही भाषा बोला जो चरवाहों का होता है, और जो वो बोले तो वह बकरा समझ गया कि हमारा मालिक बुला रहा है। तुरंत मुंह उठाया, प्रत्यंचा साधा और सीधे मुंह में लगा। तो कुछ मेधावी छात्र ऐसे होते हैं जो कि गुरुजन पढ़ाते हैं, उसके अलावा वे सदैव परिश्रम करके, मेहनत करके उस शिक्षा को हासिल करते हैं। इसलिए सब बच्चों को चाहिए अपना परिश्रम करें, अधिक से अधिक विद्या हासिल करें और देश का नाम, माता पिता का नाम रोशन करें। साथ साथ अपने ऐसे जो गुरुजन है, जो हमारे सदैव आदर करें, उनके द्वारा बताए गए बात को करें और जो हमारे संत महापुरुष बात बताते चले आ रहे हैं उनका अनुशीलन करें और नाम जात में कोई जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। स्वपथ शबर जमन पावन को नाम जपत पावन परम भगवान विख्यात। केवल के विषय में आया कि लोग वेद सब भाते और नीचा जा सुछा छुड़ी ले ये सींचा। यहाँ तक कि समाज इतना दूर कर दिए थे कि छाया पड़ने पर स्नान करना पड़ता था। वहीं केवल जब सुना कि भगवान उनकी सेवा में, भजन में, सुमिरन में लगा और भयउ भुवन भजन तबहि के सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगाला। हमें मानव तन इसीलिए मिला है कि हम संत महापुरुषों की सेवा, उनके द्वारा बताए गए वाणी का अनुशीलन, उनका अनुकरण, और जिसके लिए हम समाज सेवा में हैं, देश सेवा में हैं और जैसे मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह भावनिक तरह से हम सभी कार्य को करते हुए कर्म एक आराधना जय विधि निजे राम, सो करता करनी करे पल 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 तक नाम। कर्म है एकमात्र आराधना जिससे वे आराध्य देव परमात्मा हम पर नीच जाए और हर मस्तिष्क पर छाया रहे। हम अपना ड्यूटी करते हुए, अपने कर्म को करते हुए हम उनका नाम अपने ड्यूटी में रत रहते हुए उनके नाम का जाप करें। नाम का जाप हम जब करें तो हमारे पापों का शमन हो जाएगा। एक कथा आता है कि जब सागर पर सेतु बनकर तैयार हुआ, भगवान राम का दर्शन करने के लिए सभी आते हैं विपरीत दिशा से और एक पुल जैसा अवश्य बन जाता है। बांदरी सेना ने एक तरफ कहा कि भगवान पीछे लोग भी बना रहे हैं हमारे दर्शन को और बड़े ही सुगमता से हम सागर पार कर सकते थे। हमसे क्या व्यर्थ का श्रम कराया गया। भगवान राम मधुर स्वर में हंसते हुए से बोले कि ये व्यर्थ का श्रम नहीं है,
यदि तुम पुल बनाते नहीं तो हम आकर के कहां पर खड़े होते। वसुता नाम के द्वारा साधक जन जब नाम का आयोजन करते करते नाम का हम इतना जाप करें कि पुल जैसा बन जाता है, फिर वह कभी संसार सागर में नहीं गिरता, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होकर के अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होकर के वह परम श्रेय का भागी बन जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष की संस्कृति परंपरा विश्व में सबसे महान बताया गया है। पाश्चात्य देश के बुजुर्ग जन अंतिम अवस्था आते आते पागल से हो जाते हैं, अर्ध विक्षिप्त से हो जाते हैं, क्योंकि जब तक इंद्रियां सक्षम रहती है भोगों में लिप्त रहते हैं और जहाँ इंद्रियां शिथिल हुई माया वही लड़ाऊ। किंतु हमारे भारतवर्ष की संस्कृति परंपरा इतना महान है कि अंतिम अवस्था आते आते कोई कैसा भी होता है, नास्तिक से भी नास्तिक, तो उसके मन में आता है अब चिट्ठी आती है और चले जाते। इसी अवधारी को गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया कि वो विद्या का जो कोई जो सच्चे मन का बदलाव है उसका लाभ करता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग कर देते हैं और प्राय हमारी गति को प्राप्त होता है, अंतमतीशु गति। इसलिए ऐसा होता नहीं। आगे बताया कि जो रात दिन हम कर रहे हैं जिसमें हमारा मन मस्तिष्क लगा है वही बात अंत में आकर छा जाता है। इसलिए महापुरुषों का कथन है कि बहुत दुख, महान दुख, भयंकर कष्ट है कि जो विषय विकास के पीछे लगकर हरि नाम रूपी रत्न को विचार देते हैं, क्योंकि सबको बिल्कुल करके उसके ऊपर एकमात्र पार्वम परमात्मा का नाम ही विराजमान होता है। इसलिए सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य है एकमात्र परमात्मा और उसका नाम। इसलिए सबको चाहिए अपने कार्य में रत रखते हुए यह समझे कि भगवान के द्वारा दिया हुआ यह ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, उसको करते हुए हम सुबह शाम प्रभु का नाम अवश्य लें। गुरु गुरुदेव भगवान की बोलिए सतगुरु महाराज की। ये साथ में उसका निकल जाए जी आएंगे गुरु जी। ठीक है।